अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की हम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, जिससे क्लास आप सबके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये 2000 सवालात 2000 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, और ये दूसरा पीडीएफ है ये तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल है। पहले पीडीएफ में आपके जो साबिका इम्तिहान के सवालात हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन है, वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें रिवाइज करते हैं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम के कवर होने वाले हैं। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, मजीद डिटेल वहां पे आपको हासिल होंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, शायरी असल में दो चीजों का नाम है, मुहाकात और तखय्युल, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में देखिए कलीमुद्दीन अहमद हैं, दूसरे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, तीसरे में अल्लामा शिबली नौमानी हैं, और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी। तो आप मुझे बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज शमशुल उलमा का खिताब आपको कब मिला, शमशुल उलमा का खिताब जो है आपको कब मिला। इसके बाद में आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, उनके नाम आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली अहम चीज आपकी विलादत कब हुई, 1857 में आजमगढ़ में। ये फैक्ट सभी के जहन में होना ही चाहिए। और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। वालिद का नाम क्या है? शेख हबीबुल्लाह। शमशुल उलमा का खिताब कब मिला है? 1894 ईस्वी में। तसनीफात की बात की जाए तो उसमें देखिए किताब आपकी है मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, इसे भी याद रखेंगे। एक किताब है अल मामून, अल मामून के बाद में याद रखेंगे सीरतुन नौमान, अल फारूक, ये अहम तसनीफात हैं। अल फारूक, अल गज़ाली, इल्मुल कलाम। इसके बाद बहुत अहम किताब आ रही है मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। अहम किताब है शेरुल अजम। इसके बाद में याद रखेंगे सीरतुन नबी। शेरुल अजम से रिलेटेड एक किताब और भी याद रखेंगे, तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? तो जवाब है हाफिज महमूद शिरानी। दोनों में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो यह कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुए हम वहशी हैं में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, लाला घसीटा राम, दिल का चिराग, दूसरी मौत, अंधे। ये अफसाने हम वहशी हैं जो कि कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है उसमें शामिल है।
आप मुझे बताएं कृष्णचंद्र का ये अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ, यानी इरशाद कब अमल में आई। कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है ये बतलाना मत भूलिएगा, और ये भी बतलाना मत भूलिए पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो फिर ये क्यों भूल जाएंगे आप, पहला अफसाना कौन सा है, पहला अफसाना कौन सा है। और फिर रिपोर्टाज जो कि बहुत अहम है, एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है, रिपोर्टाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ है, 1948 में। कृष्णचंद्र की विलादत कब हुई है, 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए पहला नॉवेल कौन सा है तो वो है शिकस्त। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। पहला अफसाना है यरकान। और बात की जाए रिपोर्टाज का नाम क्या है तो वो है पौधे, जो है आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में अफसानों और उनके मुसन्निफीन के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है। अफसानों के नाम देखिए, दो मजदूर, पाली हिल की एक रात, कातिल की मां, दो भीगी आंखें। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो मजदूर किसका अफसाना है तो जवाब है सुहेल अजीमाबादी। पाली हिल की एक रात ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। ऐसे ही कातिल की मां यह मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। दो भीगी आंखें यह इकबाल मजीद का अफसाना है। किसका है, इकबाल मजीद का। क्लियर सभी को। आइए अगला सवाल देखते हैं। शायरी में सादगी, असलियत और जोश का होना जरूरी है, ये किसका ख्याल है। मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्लामा शिबली नौमानी, सैयद एहतशाम हुसैन, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। दिए गए सवाल का सही जवाब है, करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली बहुत अहम नाम है। आपके ताल्लुक से कई सारे फैक्ट हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके जहन में होने ही चाहिए। सबसे पहली चीज ये आप मुझे बताएंगे, मुकद्दमा शेर व शायरी आपकी एक बहुत अहम किताब है। मुकद्दमा शेर व शायरी कब शाये हुई, कब शाये हुई, और साथ ही साथ में इस किताब के रद्द में कौन सी किताब लिखी गई और मुसन्निफ का नाम क्या है। तो पहली चीज ये किताब शाये हुई 1893 में, और इसकी रद्द में किताब लिखी गई है हमारी शायरी। कौन सी किताब, हमारी शायरी। हमारी शायरी के मुसन्निफ याद रखेंगे मसूद हसन रिजवी अदीब हैं। कौन है, मसूद हसन रिजवी अदीब। आइए अगला सवाल देखिएगा। सिन्फ के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सिन्फ के एतबार से तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा करेक्ट है। अब यहां पे जानना जरूरी है कि पहले और तीसरे जुमरे में जो अफसानवी मजमुए हैं ये किस शायर के हैं। तो पहले जुमरे में देखिए आखिरी तोहफा, वारदात, ज़ादे राह, ये मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए हैं। तीसरे में देखें पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, शीशे का घर, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुए हैं। दीगर अफसानों की बात की जाए, हम वहशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। तीन गुंडे अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवेल है। जिद्दी इसमें चौथई का पहला नॉवेल है। चौथी का जोड़ा इसमें चौथई का ही अफसानवी मजमुआ है। आइए बात करते हैं अगले सवाल में। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। उर्दू में दो दास्तानी मसनवियों सेहरुल बयान और गुलजार नसीम को कबूल आम का शर्फ हासिल है।
दास्तानी मसनवी में गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। मसनवी सहरुल बयान इस्म बा मुसम्मा है। मीर हसन ने सिर्फ एक मसनवी सहरुल बयान लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दास्तानी मसनवी में गुलजार नसीम की कोई खास अहमियत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीर हसन ने सिर्फ एक मसनवी लिखी, बिल्कुल, मीर हसन ने कई मसनवियां लिखी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा हिम्मत, नजर, गमजा, इश्वा वगैरह सबरस के किरदार है। सुरैया ड्रामा इंद्रसभा का किरदार है। ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है। जाने आलम बागो बहार का किरदार है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है, ये जहन में आप रखेंगे। जाने आलम जो है किस दास्तान का किरदार, ये बहुत अहम है। जाने आलम जो है किस दास्तान का किरदार है, तो याद रखना है दास्तान फसाने अजायब। कई बार ये भी अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। फसाने अजायब का बहुत अहम किरदार है और ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने 1824 में कानपुर में लिखी है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। सुरैया जो है ड्रामा अनारकली का किरदार है, इंद्रसभा का नहीं है। इंद्रसभा का किरदार जो है नहीं है। सबरस ये मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है? इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं? तो पहली चीज, ये दास्तान आपने लिखी है 1635 ईस्वी में। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, जितना आप जवाब देंगे उतनी चीजें आपको लर्न होंगी, क्योंकि हर क्लास में मैं रिपीट करता रहता हूं और रिपीटेशन से ही इंशाल्लाह आपको चीजें लर्न होंगी। किसकी फरमाइश पर लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। कुल कितने किरदार हैं? 76। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। दरजेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का सफरनामा है। कुंदन कन्हैया लाल कपूर का खाका है। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमुआ है। गुबार खातिर खाकों का मजमुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। कुंदन खाका है किसका? कुंदन कन्हैया लाल कपूर का नहीं, बल्कि ये खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। क्लियर सबको? गुबार खातिर खाकों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये खुतूत का मजमुआ है। खुतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के वो खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। ये खुतूत का मजमुआ है, 24 खुतूत का मजमुआ है। पहली बार इशाअत कब अमल में आई है? मई 1946 में। मई 1946 में, याद रखना है। इस मजमुए में जितने भी खुतूत शामिल हैं, क्या वो इशाअत करने की गरज से लिखे गए थे? बिल्कुल नहीं। इस मजमुए में किस शायर के अशार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं? तो वो है मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। आइए अगला सवाल देखते हैं। करबल कथा का जिक्र पहली बार किस तज़किरे में मिलता है? तबक़ात शुअराए हिंद, गुलशन बेखार, तज़किरे हिंदी, गुलशन हिंद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तबक़ात शुअराए हिंद। अब मुझे आप बताएंगे गुलशन बेखार जो है किसका तज़किरा है, तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है और गुलशन हिंद जो है किसका तज़किरा है? और इसी के साथ साथ में तबक़ात शुअराए हिंद भी जो है किसका तज़किरा है? करबल कथा के बारे में बताइए, ये किसकी किताब है और ये किसकी फरमाइश पर आपने कब लिखी? फरमाइश पर लिखी, किसकी फरमाइश पर? तो पहली चीज तबक़ात शुअराए हिंद ये है किताब, किसकी है? तज़किरा किसका है? मौलवी करीमुद्दीन का। मौलवी
करीमुद्दीन। गुलशन बेखार किसका है? नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का। तज़किरे हिंदी किसका है? मुसहफ़ी का। मुसहफ़ी के दो और भी अहम तज़किरे, अगर आपको नाम मालूम है तो कमेंट में नाम मेंशन करना मत भूलिए। गुलशन हिंद किसका है? मिर्जा अली लुत्फ। करबल कथा किसकी दास्तान है? फजल अली खां फजली। फजल अली खां फजली। किसकी फरमाइश पर लिखी? नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर 1732-33 ईस्वी में आपने किताब लिखी है। और किसके अहद में लिखी है बात की जाए तो मोहम्मद शाह के अहद में। मोहम्मद शाह के अहद में। आइए अगला सवाल देखते हैं। मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि शब को सहर कर। ये शेर किसकी नज्म का हिस्सा है? चकबस, इस्माइल मेरठी, जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल। तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अब यहां पे बताएंगे ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म का हिस्सा है, पहली चीज बताएंगे। और वह नज्म जो है वह नज्म अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। तो पहली चीज ये शेर जो है अल्लामा इकबाल की नज्म शुआए उम्मीद का है। किसका है? शुआए उम्मीद का। शुआए उम्मीद जो नज्म है वो किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो याद रखना है ज़र्बे कलीम। किस शेरी मजमूए में शामिल है? ज़र्बे कलीम में। अगर बात की जाए अल्लामा इकबाल की सने विलादत की तो 1877 में सियालकोट में पैदाइश हुई, 1938 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। सियालकोट में विलादत है, लाहौर में इंतकाल हुआ। शेरी मजमू की बात की जाए तो बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्बे कलीम, अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज इनके इशाअत कब अमल में आई है? बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़र्बे कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। निशात उम्मीद किसकी नज्म है? खुदा की सनात किसकी नज्म है? सुबह उम्मीद किसकी नज्म है? ज़ौक़ शौक़ किसकी नज्म है? तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज्म है सुबह उम्मीद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है निशात उम्मीद, अल्लामा इकबाल की नज्म है ज़ौक़ शौक़, इस्माइल मेरठी की नज्म है खुदा की सनात। अगला सवाल, झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस तरह के सवालात के जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है अगर आप किताबें और उनके मुसन्निफिन के नाम में आपको क्लियरिटी नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला जुमरा भी आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। देखिए पहले जुमरे में जो किताबें फन दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नजर, अमली तनकीद, ये किताबें हैं कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी तसनीफात है? कलीमुद्दीन अहमद। दूसरे में तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, ये किताबें हैं सैयद एहतशाम हुसैन की। किसकी हैं? सैयद एहतशाम हुसैन की। अब अगर बात की जाए तनकीद इशारे किसकी किताब है? नज़र और नज़रिए किसकी है? अक्स और आईने किसकी किताब है? एतबार नज़र किसकी किताब है? लफ्ज़ व माना किसकी है? शेर नौ किसकी है? तो आप इनके जवाब कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तनकीदी इशारे, नज़र और नज़रिए, ये दोनों किताबें किसकी हैं? आल अहमद सुरूर की हैं। अक्स और आईने, ये किताब किसकी है? तो जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। किसकी किताब है? सैयद एहतशाम हुसैन। एतबार नज़र किसकी किताब है? अगेन ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। लफ्ज़ व माना किसकी किताब है? तो ये शमशुर रहमान फारूकी की है। शमशुर रहमान फारूकी। शेर नौ किसकी किताब है? मोहम्मद हसन की। आई थिंक सारे ऑप्शन अब आपको क्लियर हैं। अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमरे सही हैं
اور 2 غلط ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اسی کے جیسا، اسی پیٹرن پر ایک اور کوشچن آپ کے سامنے ہے، تو بتائیں سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 4تھ آپشن، یعنی دوسرا زمرہ آپ کا صحیح ہے اور چوتھا بھی زمرہ آپ کا کریکٹ ہے، سوری دوسرا کریکٹ ہے اور چوتھا کریکٹ ہے۔ دوسرے زمرے میں دیکھیے، عکس اور آئینے، اعتبار نظر، افکار و مسائل، یہ کتابیں کس کی ہیں؟ تو یہ سید احتشام حسین کی ہیں، سید احتشام حسین کی کتابیں ہیں۔ نقوش و افکار، ادب اور زندگی، تاریخ جمالیات، یہ کتابیں ہیں مجنو گورکھ پوری کی۔ کس کی کتابیں ہیں؟ مجنو گورکھ پوری کی۔ اب دیکھیں پہلے زمرے میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے محمد حسن۔ اردو تنقید پر ایک نظر، کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ تخلیقی عمل کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے وزیر آغا۔ ادب اور انقلاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اختر حسین رائے پوری۔ سراج و منہاج اختر اورینوی۔ ادب اور نظریہ آل احمد سرور۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ادب اور انقلاب اختر حسین رائے پوری، سراج و منہاج اختر اورینوی، ادب اور نظریہ آل احمد سرور۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں کون سی کتاب رشید حسن خاں کی مرتب کردہ ہے؟ دیوان غالب، فسانہ عجائب، تذکرہ گلشن ہند، کلیات ولی۔ تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ کوشچن کا آنسر ہمارا دوسرا آپشن یعنی فسانہ عجائب۔ رشید حسن خان کی مرتب کردہ کون ہے؟ فسانہ عجائب۔ دیوان غالب کے مرتب کون ہیں؟ تو امتیاز علی خان عرشی۔ کون ہے؟ امتیاز علی خان عرشی۔ کلیئر سب کو؟ تذکرہ گلشن ہند جو کہ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ مرزا علی لطف۔ اس کے مرتب کون ہیں؟ تو مرتب ہیں عطا کاکوی۔ کلیات ولی کے مرتب کا نام کیا ہے؟ تو نور الحسن ہاشمی۔ نور الحسن ہاشمی۔ نور الحسن ہاشمی۔ اگلا سوال، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت اہم سوال آپ کے سامنے ہے، اسی لیے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اس طرح کے سوالات کو سوال کرنے میں کسی طرح کی آپ کو ڈیفیکلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن، کلیم الدین احمد، سید احتشام حسین، وزیر آغا، گوپی چند نارنگ۔ آئیے ان کی سن ولادت اور سن وفات کور کرتے ہیں۔ کلیم الدین احمد، سید احتشام حسین، وزیر آغا، گوپی چند نارنگ۔ سب سے پہلے کلیم الدین احمد 1908 میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1983 میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ سید احتشام حسین 1912 میں اعظم گڑھ میں پیدائش ہوئی ہے اور 1972 میں الہ آباد میں انتقال ہوا ہے۔ وزیر آغا 1922 میں پنجاب میں پیدائش ہوئی ہے اور 2010 میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ گوپی چند نارنگ 1931 میں پاکستان کے بلوچستان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 2022 میں امریکہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ کی بالکل درست ہے، 1908، 1912، 1922، 1931 تاریخ پیدائش کے اعتبار سے سوال کا جواب دینا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، افسانہ فوٹوگرافر کس کی تصنیف ہے؟ افسانہ فوٹوگرافر کس کی تصنیف ہے؟ اقبال مجید، غیاث احمد گدی، قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن یعنی قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں بتائیے، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ پہلا ناول کون سا ہے؟
पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये बता सकते हैं आप मुझे। आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है खुतूत का। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1927 में अलीगढ़ में, और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। असल नाम है जर्री ताज। पहला जो नावल है वो है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। खुतूत का मजमुआ है आपका वो है दामाने बागबां। दामाने बागबां। वैसे उर्दू के और भी अहम खुतूत के मजमुए हैं, जैसे आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, आप सबका रिवीजन होगा। मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है, पहला सवाल। दूसरा, जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है, जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है। तीसरा, सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खुतूत का मजमुआ है। इसी के साथ साथ में नुकूशे जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है, नुकूशे जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है। इसी के साथ साथ में उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत के मजमुए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सने वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सने वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इस्मत चौगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल को केयरफुली रीड करना है। पूछा क्या गया है, सने वफात के एतबार से। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएंगे, उसके बाद में कृष्णचंद्र, देन इस्मत चौगताई, और उसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदाइश हुई है। 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र 1914 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1977 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। इस्मत चौगताई 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर अभी बात की 1927 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए ये तरतीब 1936, 1977, 1991, 2007 बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग है और करेक्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लुत्फ है कौन सी कहानी में, लुत्फ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती, किस तसनीफ के आगाज में ये शेर दर्ज है। आग का दरिया, रास्ता बंद है, हम वहशी हैं, उमराव जान अदा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नॉवेल है। आप मुझे बताएंगे उमराव जान अदा नॉवेल जो है कब अमल में आया, ये चीज बताइए। इसी के साथ साथ में आग का दरिया जो नॉवेल है कब शाये हुआ है। इसी के साथ साथ में रास्ता बंद है ये कब शाये हुआ अफसानी मजमुआ। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है, और ये कब शाये हुआ। इनके सने-ए-शात आप सभी लोग बतलाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आग का दरिया 1959, रास्ता बंद है 2010। रास्ता बंद है किसका है, जिलानी बानो का। हम वहशी हैं 1948। उमराव जान अदा 1899 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखिए। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, जिनमें एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है इकबाल उर्दू के अजीम शायर हैं, क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। आप मुझे बताएं अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है। साथ ही साथ में आपने
یورپ کا سفر کب کیا؟ یورپ کا سفر کس سن میں کیا؟ تو آپ کے والد کا نام ہے شیخ نور محمد، شیخ نور محمد۔ یورپ کا سفر آپ نے 1905 عیسوی میں کیا۔ اگلا سوال، ایشر سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ ایشر سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ لاجونتی، نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، بابا لوگ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی ٹھنڈا گوشت۔ مجھے بتائیں افسانے جو یہاں آپشن میں ہیں یہ کس کے ہیں، یعنی کون سا افسانہ کس ادیب کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو لاجونتی کس کا افسانہ ہے؟ یہ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ نیا قانون کس کا ہے؟ تو نیا قانون سعادت حسن منٹو کا ہے۔ ٹھنڈا گوشت کس کا ہے؟ تو یہ بھی منٹو کا افسانہ ہے۔ بابا لوگ کس کا ہے؟ تو غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے، غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ آنسر ہے ہمارا فورتھ آپشن، یعنی سب سے پہلے علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک اور اس کے بعد میں جدیدیت، یہ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگر بات کی جائے علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں، تو علی گڑھ تحریک کے بانی ہیں سر سید احمد خان۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس شہر سے لکھے؟ رانچی، دہلی، سری نگر، احمد نگر۔ تو سیدھا سیدھا اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی احمد نگر۔ ابھی پیچھے ہم لوگ بات بھی کر چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے غبار خاطر کہ جو خطوط ہیں ان میں کب سے کب تک کے خطوط شامل ہیں؟ کب سے کب تک کے خطوط شامل ہیں؟ 9 اگست 1942 سے 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 15 جون 1945 تک کے۔ جیسا کہ ہم پیچھے آپ کو بتا چکے غبار خاطر یہ کل کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ 24 خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کی پہلی اشاعت کب عمل میں آئی تھی؟ مئی 1946 میں۔ مئی 1946 میں یہ خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ تو حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار ہے کیونکہ اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات اودھ پنچ میں شائع ہوئی تھیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ اودھ پنچ اخبار جو ہے کس نے جاری کیا تھا؟ اس کے ایڈیٹر کون تھے؟ تو اودھ پنچ اخبار جاری کیا تھا منشی سجاد حسین نے۔ منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا۔ کب جاری کیا تھا؟ 1877 میں۔ کہاں سے جاری کیا تھا؟ لکھنؤ سے۔ تینوں چیزیں یاد ہوں، کس نے جاری کیا؟ منشی سجاد حسین۔ کب؟ 1877 میں۔ کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ اور یہ اخبار کب بند ہوا؟ تو یاد رکھنا ہے 1912 میں یہ بند ہو گیا۔ 1912 میں یہ بند ہو گیا۔ نباتات، فتوحات اور بخارات جیسے قوافی علامہ اقبال کی کس نظم میں استعمال ہوئے ہیں؟ شعاع امید، لین خدا کے حضور میں، فرشتوں کا گیت، ذوق و شوق۔ اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی لین خدا کے حضور میں۔ یہ نظم اقبال کے فلسفہ حیات، مطالعہ تاریخ اور تجزیہ سیاست کی ترجمان ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بال جبریل سے ماخوذ ہے، بال جبریل میں شامل ہے۔ شعاع امید کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو ضرب کلیم میں۔
किस में शामिल है? ज़रबे कलीम में। फरिश्तों का गीत किस में शामिल है? बाले जिब्रील में। ज़ौक़ व शौक़ किस में शामिल है? तो वो भी बाले जिब्रील में। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई? अपभ्रंश की माना क्या है? जुबान का बिगड़ा हुआ रूप। शोरसीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शोरशीनी अपभ्रंश। शोरशीन के माना क्या है? यानी वह इलाका, शोरशीन के माना ही है मथुरा, यानी मथुरा का इलाका। अब अगर बात की जाए अपभ्रंश की कितनी शक्लें हैं, तो अपभ्रंश की 5 शक्लें हैं। शोरशीनी अपभ्रंश यानी मथुरा के इलाके में बोली जाने वाली अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और 5वीं हो जाएगी, 5 बताया मैंने, ब्राह्मण और कैकई अपभ्रंश। ब्राह्मण और कैकई अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की 5 शक्लें हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में कौन सी सनात लाई गई है? पहले ऑप्शन में किनाया, दूसरे में मजाज मुरसल, तीसरे में हुस्न तालील और चौथे में है मुबालगा। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हुस्न तालील। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। दर्ज बाला शेर किसका है? तो जवाब है मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब का ये शेर है। लुगत में दर्जेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? लुगत में दर्जेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? हुरूफ तहज्जी के एतबार से मुरतब करना है। तो जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, कलीम आजिज। बताइए शाद अजीमाबादी का नाम क्या है? शहरयार का नाम क्या है? इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? ऐसे ही कलीम आजिज का असल नाम क्या है? तो शाद अजीमाबादी का नाम है सैयद अली मोहम्मद। सैयद अली मोहम्मद। शहरयार का नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी का नाम क्या? मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। कलीम आजिज का नाम क्या? कलीम अहमद। कलीम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नजीर अकबर आबादी की नज्म मुफलिसी किस हयत में लिखी गई है? मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस, तरजीह बंद। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस। नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तो पहली अहम चीज आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। विलादत हुई 1740 में दिल्ली में। देखिए आपकी जाए विलादत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख फारूक। अगला सवाल। आज शाम सूरज की टिकिया बहुत ही लाल थी, इस जुमले से किस नॉवेल का आगाज होता है? गौदान, बस्ती, एक चादर मैली सी, आग का दरिया। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है। यह नॉवेल मुकम्मल किताबी शक्ल में कब शाये हुआ? ऐसे ही गौदान कब शाये हुआ, बस्ती जो नॉवेल है कब इशाअत अमल में आई है, और आग का दरिया। तो सबसे पहले एक चादर मैली सी जो नॉवेल है मुकम्मल किताबी शक्ल में 1962 में शाये हुआ। गौदान कब शाये हुआ है? 1936 में। बस्ती की इशाअत कब अमल में आई है? 1980 में। आग का दरिया 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तज़किरा रेख्तां गोया
کس کی تالیف ہے؟ اعظم الدولہ، لکشمی نارائن شفیق، فتح علی گردیزی، قیام الدین قائم۔ تو اس کوشچن کا جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن کریکٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اردو کے کچھ اہم تذکرے جہاں سے ایگزام میں آپ کو کوشچن مل سکتے ہیں۔ جیسے آپ سب لوگ جواب دینے کی کوشش کیجئے، نکات الشعراء جو ہے کس کا تذکرہ ہے یہ بتائیے۔ ایسے ہی مخزن نکات یہ کس کا تذکرہ ہے؟ گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں چمنستان شعراء کس کا تذکرہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تذکرہ شعرائے اردو، تذکرہ شعرائے اردو کس کا تذکرہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں گلشن بے خار کس کا تذکرہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں عقد ثریا، ریاض الفصحاء، تذکر ہندی یہ کس کے تذکروں کے نام ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں مجموع نغز کس کا تذکرہ ہے؟ جواب دیں گے سب لوگ۔ تو نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا تذکرہ ہے۔ مخزن نکات قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے۔ گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے۔ چمنستان شعراء لالا لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے۔ طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ شعرائے اردو میر حسن کا تذکرہ ہے۔ گلشن بے خار شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ عقد ثریا ریاض الفصحاء تذکر ہندی یہ مصحفی کے تذکرے ہیں۔ مجموع نغز قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، اور اس کے مرتب ہیں حافظ محمود شیرانی۔ نیکسٹ کوشچن، ناول اور ناول نگار کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن، یعنی دوسرا زمرہ صحیح ہے اور تیسرا بھی کریکٹ ہے۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ تو جواب ہے منشی پریم چند۔ علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ تو ممتاز مفتی کا، ممتاز مفتی کا یہ ناول ہے۔ نیکسٹ کوشچن، درزل شعر میں صحیح قافیہ کی نشاندہی کیجیے۔ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یعنی جواب ہے دوسرا آپشن۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے میر تقی میر۔ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر کا۔ اب اپنے آپ سے آپ پوچھئے میر تقی میر کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے، کب تشریف لائے، میر کی خود نوشت کا نام کیا ہے، میر کے کل کتنے دیوان ہیں، کتنے دیوان اردو میں ہیں، کتنے فارسی میں ہیں؟ یہ تمام سوالات آپ کے ذہن میں ہونے ہی چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیروں میں ہوں میں امیر، یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم کا ہے؟ لالے صحرائی، ساقی نامہ، ذوق و شوق، شعاع امید۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن، یعنی ساقی نامہ۔ درزل اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے، قصیدہ، واسوخت، رباعی، مسدس۔ کوشچن کا آنسر ہمارا پہلا آپشن۔ قصیدہ کے لیے کون جانے جاتے ہیں؟ تو مرزا محمد رفیع سودا۔ واسوخت کے لیے میر تقی میر۔ رباعی کے لیے امجد حیدرآبادی۔ مسدس مولانا الطاف حسین حالی۔ کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ کشکول، مخطوطہ، لوح یا پھر تحاشیہ؟
सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मखतूता। कशकुल किसे कहते हैं? फकीरों के प्याला। कशकुल के माने फकीरों का प्याला। लौह के माने क्या है? तख्ती। लौह के माने क्या है? तख्ती, उन्वान, इस तरह से। ताशिया किसे कहते हैं? हाशिया लिखना यानी हाशिया चढ़ाना। चलिए अगला सवाल देखिए। बकदर ज़ौक़ दीद हुस्न क्या हो मगर, ये मिसरा मुंदरजा झेल में से किस मिसरा के साथ मिलकर सही करार पाएगा? तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, निगाहे शौक में जलवे समाये हैं क्या क्या। ये किसका शेर है? यानी अगर ये शेर मुकम्मल हुआ तो मुकम्मल होने के बाद में किसका शेर है? तो ये फिराक गोरखपुरी का शेर है। आइए फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज, आपका नाम क्या है? सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? आपका पहला मजमुआ कौन सा है? पहला मजमुआ कौन सा है? ज्ञानपीठ का इनाम आपको कब मिला है? ये तमाम सवालात आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज, आपका नाम है रघुपति सहाय। विलादत आपकी हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या? गोरख प्रसाद। पहला शायरी मजमुआ है तोहफे खुशतर। आपको ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है? 1969 में, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम है। किस मजमुए के लिए? गुले नगमा के लिए। गुले नगमा के लिए। फिराक की रुबाइयात का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है? रूप। फिराक के खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, वो है मन आनम। हाशिए आपकी किताब जो कि तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। हाशिए तनकीदी मजामीन का मजमुआ। ऐसे ही आपकी एक और नसरी किताब है अंदाजे, इसे भी याद रखेंगे, ये मजामीन का मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आइंदा जमाना सर सैयद का मजमून है। हयात जावेद ख्वाजा अल्ताफ सिनहाली की तसनीफ है। चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। गुबार खातिर में खुतूत की मजमूई तादाद 24 है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और चौथा भी सही है। आइंदा जमाना किसका मजमून है? मोहम्मद फजलुर रहमान का। चारपाई किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मीर अमन कलकत्ता के रहने वाले थे। फसाने अजायब में लखनवी तहजीब मुआशरत की अक्कासी की गई है। सिल्वर किंग आगाश काश्मीरी का ड्रामा है। इंद्रसभा दास्तान की किताब है। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी आपका करेक्ट है। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। इंद्रसभा एक मंजूम ड्रामा है, एक मंजूम ड्रामा है। फसाने अजायब से पहले देखिए मीर अमन देहलवी है। तो मीर अमन की विलादत कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है, यह जानना जरूरी है। तो आपकी पैदाइश हुई 1732 में दिल्ली में और 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो किताबें अहम है वो एक किताब है बागो बहार और दूसरी किताब है गंज खूबी। गंज खूबी। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, जो आपने कब लिखी है? 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है? हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कहां लिखी है किताब? कानपुर में। कहां लिखी है? कानपुर में। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? यह आगाश काश्मीरी का ड्रामा है। अब बताएं आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो जवाब है आफताबे मोहब्बत। पहला ड्रामा कौन सा है? आफताबे मोहब्बत। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है और ये अमानत लखनवी का ड्रामा है। ये ड्रामा आपने लिखा है
1852 ईस्वी में मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर, आबिद अली इबादत की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में, वाजिद अली शाह के अहद में आपने ये ड्रामा लिखा है। ये ड्रामा कुल 8 किरदारों पर मुश्तमिल है, 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। चलिए अगला सवाल देखिए। सिन्फ के एतबार से जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मेला घूमनी, हतक, जिलावतन, बिच्छू, फूफी, ये अफसाने हैं। क्या है? ये अफसानों का जुमरा है, ये अफसाने। फायर एरिया, बस्ती, उदास नस्लें, ये क्या है? नॉवेल का जुमरा है, नॉवेलों का जुमरा है। बात करते हैं मेला घूमनी किसका अफसाना है, तो जवाब है, नोट करते रहेंगे जिसको मालूम नहीं है, अली अब्बास हुसैनी। हतक किसका है? सादत हसन मंटो का। जिलावतन किसका अफसाना है? कुर्रतुलैन हैदर का। बिच्छू फूफी किसका अफसाना है? तो इस्मत चौहतई का। तीसरे जुमरे में देखें, या दूसरे जुमरे को भी आप क्लियर कर सकते हैं। कफन किसका अफसाना है? तो मुंशी प्रेमचंद का। हुस्न और हैवान किसका है अफसाना? कृष्णचंद्र का। एक चादर मैली सी, ये नॉवेल है राजेंद्र सिंह बेदी का। आग का दरिया नॉवेल है कुर्रतुलैन हैदर का। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी का। बस्ती नॉवेल है इंतजार हुसैन का। उदास नस्लें नॉवेल है अब्दुल्ला हुसैन का। गोदान मुंशी प्रेमचंद का। सिर्फ एक सिगरेट अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। पान शॉप अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। टेढ़ी लकीर नॉवेल है इस्मत चौहतई का। आई थिंक सारे जुमरे आपको क्लियर हैं। अगला सवाल देखते हैं। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका सही। मुसद्दस, मुहम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस, मुसम्मन, मुसद्दस, मुहम्मस, मुरब्बा। गीत, 4 बैत, रिपोर्टाज, पैरोडी, शेर आशो, मुसल्लस, वासो, कुर्बाई। तो पहला जुमरा आपका करेक्ट हो गया और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पे आपके सामने एक नसरी इक्तबास है, एक नसरी इक्तबास है, इसको आपको मुकम्मल रीड करना है और इसी नसरी इक्तबास की रोशनी में आगे दिए गए 5 सवालात के जवाबात आपको देने हैं। मुकम्मल इक्तबास को आप रीड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं सवालात। पहला सवाल देखिए आपके सामने। मज़कूरा बाला इक्तबास में बादशाह शहर नीमरोज का हाल किससे पूछती है? तो इस सवाल में ऑप्शन देखिए, बादशाह, बहरोज से, वजीर से, सौदागरों से। सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बहरोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़कूरा बाला इक्तबास के हवाले से यह बताएं कि बहरोज किसका गुलाम था? वजीर का, बादशाह का, बादशाह ज़ादी का, सौदागरों का। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बादशाह ज़ादी का। मज़कूरा बाला इक्तबास में बादशाह ज़ादी मुख्तलिफ देशों का अहवाल किससे पूछती है? सौदागरों से, मैदान में जमा लोगों से, बादशाह से, बहरोज से। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी सौदागरों से। मज़कूरा बाला इक्तबास में खानाजाद के क्या माना है? घर का मालिक, घर से भागा हुआ, घर का पला हुआ, बाहर का पला हुआ। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी घर का पला हुआ। मज़कूरा बाला इक्तबास की रोशनी में बादशाह कतार में कहां खड़ा था? बाजार में,
मैदान में, महल में, दरबार में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मैदान में। अब ये जो नसरी इक़्तिबास था ये कहां से माखूज है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये नसरी इक़्तिबास बागो बहार के सैर दूसरे दरवेश से माखूज है। बागो बहार के सैर दूसरे दरवेश से माखूज है, यानी बागो बहार जो दास्तान है उससे ये नसरी इक़्तिबास लिया गया है। आगे देखिए, सवालात के जवाब ज़ेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। यानी आपके पास एक जो है शेरी इक़्तिबास आपके सामने है और आगे के जो सवालात हैं इन्हीं की रोशनी में उनके जवाबात आपको देने हैं। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, इन्हीं की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाबात आपको देने हैं। इस शेरी इक़्तिबास का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, पहला सवाल है, इस शेरी इक़्तिबास में आंखों को आराम आना से क्या मुराद है? आंख बंद करके सो जाना, दिल को सुकून और चैन मैसर होना, आंखों की तारीफ करना, आंखों को देर तक बंद रखना। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल को सुकून और चैन मैसर होना। इस शेरी इक़्तिबास में शबनम की साफ चादर से क्या मुराद है? शबनम नाम की लड़की का दुपट्टा, मलमल की सफेद और साफ चादर, ऐसी चादर जो रात में ओस से भीग गई हो, गुलाबी रंग की चादर। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मलमल की सफेद और साफ चादर। इस शेरी इक़्तिबास में लफ्ज सीमितन का क्या मफहूम है? हसीन व जमील, बदसूरत, जालिम व जाबिर, दानिशमंद। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन। कभी नींद में जबकि होता था वह, इस मिसरा में लफ्ज वह से किसकी तरफ इशारा है? फिरोज शाह, मसूद शाह, बेनजीर, परिस्तान के बाग का माली। तो आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बेनजीर। इस शेरी इक़्तिबास में बुलंदी पे आया है माह तमाम से क्या मुराद है? 14वीं का चांद, बेनजीर का महल की छत पर सो जाना, बदने मुनीर का महल की छत पर सैर करना, माए रुख परी का महल की छत पर आना। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बेनजीर का महल की छत पर सो जाना। अब ये जो शेरी इक़्तिबास है कहां से माखूज है? तो याद रखेंगे मसनवी सेहरुल बयान से लिया गया है। मसनवी सेहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की मसनवी है। ये मसनवी आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। मीर हसन के बारे में बात की जाए तो आपका असल नाम है मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन। विलादत हुई है 1737 में दिल्ली में और 1786 में लखनऊ में इंतकाल आपका हुआ है। आपका एक बहुत अहम तज़किरा शुअराए उर्दू, आपसे मुताल्लिक 12 मसनवियां हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम सभी ने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट्स आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेंगे। आप सभी के लिए कोशिश की जा रही है, प्रयास है, एक एफर्ट है, एक हमारे अंदर लगन है, इसीलिए मैं रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए, इस मैसेज को खूब स्प्रेड कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। रेगुलर क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको चीजों को लर्न करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस क्लास 1 घंटे टाइम डेली निकालें, तमाम चीजें धीरे धीरे आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।